राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं वीर हनुमान जी की। एक बार राम दरबार में श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे। पास में ही हनुमान जी बैठे थे और जब उनके दरबार में विश्वकर्मा मुनि जी आते हैं तो हनुमान जी ने उनको राम राम जी तो कही। श्री रामचंद्र जी उनके आदर में खड़े हुए, लेकिन हनुमान जी उनके आदर में खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने मुनि जी ने फिर अपना अपमान समझा। विश्वकर्मा मुनि जी ने इस बात से अपना अपमान समझा। उन्होंने कहा, श्री राम जी के दरबार में मेरे आने से मेरा अपमान हुआ है। रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर ऐसा किसने किया? कहते हैं मैं बता दूंगा आपको ये किसने किया, लेकिन आप मुझे ये बताइए तो सज़ा क्या मिलेगी। उन्होंने कहा, जो सज़ा सभी के लिए एक बराबर होती है, आप ही तय करिए क्या क्या सज़ा होनी चाहिए। राम दरबार में तो सब सज़ा जो है हर किसी को एक समान मिलती है। तो मुनि जी ने कहा, विश्वकर्मा मुनि जी ने कहा, वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि उनको मृत्यु की सज़ा मिलनी चाहिए। रामचंद्र जी कहते हैं जैसे आपकी इच्छा। वह रामचंद्र जी कहते हैं कि फिर आप ये बता दीजिए ये किसने किया आपका अपमान। तो मुनि जी कहते हैं कि आप पहले ये मुझे बताइए कि वह आपका लाडला है, क्या आपको उसको सज़ा दे पाएंगे? तो श्री राम जी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं उसको सज़ा दे दूँगा। तो मुनि जी कहते हैं कि वो वीर हनुमान जी हैं जो उन्होंने मेरा अपमान किया और वह मेरे आने पर मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के लिए मृत्यु की सज़ा सुना देते हैं। वो कहते हैं सरयू नदी के किनारे उनको कल शाम को मृत्यु की सज़ा दे दी जाएगी। तो यह तय होता है कि उनको मृत्यु की सज़ा हनुमान जी दे देंगे, हनुमान जी को दे देंगे। तो हनुमान जी को मृत्यु की सज़ा के लिए सरयू नदी के किनारे जाना होता है। तो जब वह हनुमान जी घर जाते हैं, माँ अंजना पूछती है क्या बात है बेटा? हनुमान जी कहते हैं कुछ भी नहीं माता जी। तो माता जी हनुमान जी की माता जो अंजना माता होती है वह कहती है तुम्हें मेरे दूध का वास्ता है, तुम मुझे बताओ क्या बात हुई। तो हनुमान जी कह देते हैं कि इस प्रकार से घटना हुई। तो अंजना माता जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु शिव जी से, शंकर भगवान जी से राम नाम का जो है मंत्र दान में लिया था। मैंने वही मंत्र घुट्टी के समय आपको पिला दिया था और इसीलिए तो आपने सूरज को फल समझकर ग्रहण कर लिया था, खाली मुंह में रख लिया था। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप तो कलयुग में भी धरती पर इसी प्रकार से भ्रमण करेंगे, उस समय भी आप लोगों का उद्धार करेंगे। हनुमान जी को ये माता अंजना ने सब कुछ समझाते हुए कहा, आप कुछ चिंता मत करिए, आप सरयू नदी के किनारे जाइए और अपने राम नाम का सिमरन करें। कहते हैं कि राम से बड़ा है राम का नाम। ये तो हम सभी जिंदगी में सुनते हैं कि श्री राम जी से बड़ा उनका राम मंत्र है। राम नाम जपते जाओ। हर समय जब इंसान राम नाम का अपने मुख से माला जपता रहता है तो उसका भला कौन बाल से बांका कर सकता है? कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से जो हनुमान जी सरयू नदी पर चले जाते हैं और वहां जाकर वह राम नाम का जप करने लगते हैं। वह राम 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 जय श्री राम का जाप कर रहे होते हैं। तब जब श्री रामचंद्र जी और अन्य बहुत से जो महल के वासी होते हैं और जो बाकी प्रजा होती है वह पीछे पीछे चल देती है। ये सब देखने के लिए वहाँ पर भीड़ उमड़ जाती है। जब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के ऊपर तीर छोड़ते हैं तो उनके तीर का हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं होता। वह तीर छोड़े जा रहे हैं, हनुमान जी अपना राम नाम का सिमरन करे जा रहे हैं। तो ऋषि जी कहते हैं कि क्या श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं क्या आप सच्चे मन से यह तीर यूज़ कर रहे हैं? क्या यह तीर आप सच्चे मन से चला रहे हैं? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं हे मुनिवर,
मैं भला आपसे धोखा क्यों करूँगा। मैं ये तीर अपनी पूरी शक्ति के साथ और अपनी श्रद्धा के साथ और सच्चे मन से पनिशमेंट हनुमान जी को सज़ा देने के महत्व से ही चला रहा हूँ, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे तीरों का उन पर क्यों असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके चारों तरफ, हनुमान जी के चारों तरफ, उनके पूरे शरीर के इर्द गिर्द श्री रामचंद्र जी का जो राम नाम सिमरन है वह घूम रहा होता है, जो कि उनके लिए एक कवच का कार्य करता है, जो कि हनुमान जी को सुरक्षित कर रखता है। इसलिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार के तीर का नुकसान, उनके शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। आप इस घटना से ये सोचकर देखिए, जब श्री रामचंद्र जी के नाम का जो सिमरन है उसकी इतनी शक्ति है, उनके नाम से हनुमान जी के ऊपर तीर का भी कोई असर नहीं हुआ, और तो हम अगर सच्चे मन से भगवान का नाम सिमरन करने शुरू कर दें, भगवान जी के नाम का सिमरन करें, तो भला हमारे साथ भगवान जी कैसे कोई गलत हो सकते हैं। तो हमारे साथ भगवान जी किस प्रकार से कुछ भी गलत होने दे सकते हैं? क्या भगवान जी हमारा साथ नहीं देंगे? क्या वे हमारे कष्ट दूर नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमें भगवान का साथ लेकर भगवान का नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। हर समय हमारे मुख से भगवान के नाम का सिमरन होते रहना चाहिए। हमें हर समय अपने मुख से भगवान का नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। आप भगवान का सिमरन करो राम नाम से, आपका भगवान का सिमरन करो ओम नमः शिवाय बोलो आप, जय श्री राम बोलो आप, हरिओम बोलो आप, ओम नमः शिवाय बोलो, जो भी जय साईं राम बोलो आप, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको मंत्र आसान लगे, वह अपने जीवन में अपनाएं। चाहे एक मंत्र अपनाएं, एक अक्षर का ओम, मात्र एक अक्षर, इसमें देखो आप कितनी शक्ति होगी, कितनी ज़्यादा पावर है। ओम कितनी ज़्यादा पावर है। किसी एक मंत्र को आप अपने जीवन में अपनाएं और उसका हर समय सिमरन करते रहें। कुछ भी काम करें आप, साथ साथ में भगवान का नाम सिमरन करते रहें, तो आप तो अपनी खुली आंखों से चमत्कार देखोगे कि ज़िंदगी में कितना कुछ बदल जाता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो, या कुछ भी आपको इससे रास्ता मिला हो, या आपको परेशानी का हल मिला हो, या आपको कोई मोटिवेशन मिली हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।